हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपाथ काउंसलिंग। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रिलेटेड टू द नेस्ट एग्जाम। ओके, सो नेस्ट एग्जाम बहुत सारे बच्चों को पता होंगे कि ये नेस्ट एग्जाम क्या होती है, बट उसके बारे में रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, शेड्यूल कब रहता है, नेक्स्ट एग्जाम देने से हम कहाँ पे जा सकते हैं, हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो ये सब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि ये नेस्ट एग्जाम जो है वो क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले जो नेस्ट है वो क्या है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके, और ये जो नेस्ट एग्जाम है ये कंडक्ट की जाती है बाय नाइसर। ओके, नाइसर भुवनेश्वर और CEBS मुंबई। ओके, ये दो कॉलेजेस थ्रू ये जो नेस्ट की एग्जाम है वो कंडक्ट की जाती है। अभी ये आप अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे क्या इनका जो प्रोग्राम रहता है वो कैसा रहता है, इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम रहता है। ओके, यानी 5 ईयर का इनका इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम रहेगा। अब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, आप कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे ये MSc प्रोग्राम कर सकते हो, तो बायोलॉजिकल साइंस है। ओके, बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद में केमिकल, ठीक है, केमिकल साइंस, उसके बाद में मैथमेटिकल साइंस, फिर बाद में फिजिकल। ओके, इनमें आप ये जो MSc प्रोग्राम्स है वो आप कर सकते हो। और अभी ये जो एग्जाम है, ओके, ये मेनली फोकस करती है साइंस एंड रिसर्च पे। तो जिन बच्चों को रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ओके, यानी जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो उन बच्चों के लिए ये एग्जाम बहुत बेस्ट है। उन्होंने ये एग्जाम देनी ही चाहिए। सबसे बेस्ट उनके लिए ये नेस्ट की एग्जाम है। अभी ये जो एग्जाम है ये क्यों देनी चाहिए, ओके, यानी नेस्ट अगर आप देते हो तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्या है, इजी एंट्री टू बार। अब बार के यानी आपको पता है, ओके, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इतनी ये एग्जाम इतनी अच्छी है कि आप यानी इजी एंट्री हो सकती है आपकी बार्क में। अब वो कैसे, कि अगर आपने आपके एकेडमिक में टॉप किया है तो, ओके, यानी जो टॉप स्टूडेंट्स है नाइसर और CEBS, ओके, दोनों कॉलेजेस में जो बच्चे टॉप करते हैं उनके एकेडमिक में, तो उनको क्या रहता है कि उनको इजी चांस रहता है कि बार्क में वो जा सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट इंटरव्यू। ओके, यहाँ पे क्या रहता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है बार के ट्रेनिंग के लिए। ओके, वहाँ पे एक ट्रेनिंग स्कूल है उसके लिए। ये एक बहुत ही बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या फिर बहुत ज्यादा यानी ये जो फ्यूचर है, अगर आप बार के, आप सभी को पता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे तो फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। ओके, सो जैसे कि आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट अगर आप कॉलेज में टॉप करते हो तो बार में आप इजीली एंटर कर सकते हो। उसके बाद में अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हर एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी देती है। 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, और उसके साथ में 20,000 पर ईयर आपको समर इंटर्नशिप के लिए भी मिलते हैं। ओके, यानी आपको हर साल 20,000 रुपए आपके इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे। यानी आपको अगर समर में इंटर्नशिप करनी है तो उसके लिए आपको 20,000 मिलते हैं हर साल। ऐसे करके टोटल आपको जो है वो 80,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आप इस कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो, थ्रू द नेक्स्ट एग्जाम। और इन कॉलेजेस की फीस जो है वो भी बहुत कम है, यानी नियरली 16,000 पर ईयर के आसपास आपकी फीस जो है वो यानी हो जाती है कॉलेज की। ओके, तो अभी ये है इसका इम्पोर्टेंस, यानी नेक्स्ट एग्जाम जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है वो आप डायरेक्ट बार्क में भी जा सकते हो। अभी इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहता है, तो कंप्यूटर बेस रहती है एग्जाम। ओके, अभी कंप्यूटर बेस रहती है, उसके बाद में यहाँ पे
टोटल 4 सेक्शंस जो है वो आपको देने पड़ते हैं। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। ठीक है, आपको ये चारों ही पेपर देने पड़ते हैं। अगर आपका मैथ्स नहीं है फिर भी आपको मैथ्स देना है। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो भी आपको मैथ्स जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। अब हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे 20-20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ओके, यानी टोटल जो है आपके 80 क्वेश्चंस का जो 80 क्वेश्चन का जो है वो पेपर रहता है, और जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 240। ओके, 240। अब इसमें जो है वो निगेटिव मार्किंग भी रहती है। अब निगेटिव मार्किंग कैसे रहती है, यानी आपको सही आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए +3 और रॉन्ग आंसर के लिए -1। ओके, ये यहाँ पे मार्किंग की सिस्टम है। बट द बेस्ट पार्ट क्या है इस एग्जाम का, कि बेस्ट 3 सेक्शंस जो है वो कंसीडर किए जाते हैं फॉर मेरिट। अब बेस्ट 3 सेक्शंस यानी अगर आप किसी भी 3 सेक्शंस में अच्छे मार्क्स ला देते हो, तो जो भी टॉप 3 सेक्शंस है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं वही यहाँ पे कंसिडर होते हैं फर्दर। ओके, ये इसका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में अब एलिजिबल कौन कौन है, तो जो भी स्टूडेंट 12th पास यानी 12th अपीयर है या फिर पास है वो स्टूडेंट्स, यानी हम ड्रॉपर भी कह सकते हैं, ड्रॉपर सेकंड ड्रॉपर भी यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद में सब्जेक्ट्स जो है वो आपको कौन से मैंडेटरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। उसके बाद में मैथ्स और बायो। ओके, उसके बाद में मिनिमम 60% क्राइटेरिया एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म। अभी ये जो 60% है, ओके, ये 12th के परसेंट है, तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। ओके, आप जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद में एज लिमिट क्राइटेरिया एप्लीकेबल, यानी सेकेंड ड्रॉपर जो कहते हैं ड्रॉपर, वहां तक के आप दे सकते हो। उसके बाद में जो शेड्यूल है, ओके, एग्जाम का, तो वो जनरली फरवरी मार्च में रिलीज हो जाता है। ओके, आप साइट जो है नेस्ट की वो चेक कर सकते हो। फ्रॉम जनवरी आप स्टार्ट कर सकते हो चेक करना कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है कब स्टार्ट होता है। ओके, जनरली जनवरी फरवरी तक के आ जाता है और मार्च तक के इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चलता है। उसके बाद में एग्जाम जो है वो जून में कंडक्ट होती है। ओके, यानी जून में आप ये एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो लगता है जुलाई में, और उसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये थी नेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि नेस्ट एग्जाम जो है वो क्या है और कौन कौन दे सकता है।